नमस्कार दोस्तों, मैं आरती शर्मा आज आपके साथ एक नई वीडियो लेकर आई हूँ और ये वीडियो खासकर मेरे सभी जो सब्सक्राइबर जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा या जितने भी लोग हैं जिन्होंने मेरी वीडियो को देखा, उन्होंने मुझे कमेंट किया कि आप कुछ नया बनाएं, जिसमें स्पेसिफिकली उन्होंने बताया कि आईटीआर फाइलिंग की कहीं पे भी प्रोसेस अवेलेबल नहीं है। तो आज हमने ऐसा ही सोचा कि आज हम बहुत ज़्यादा और डिफरेंट फॉर्म्स तो हम आपको इस वीडियो में नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हम वन बाय वन आपको फॉर्म्स के बारे में और कैसे आईटीआर जो है फाइल हो सकती है और उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान में रखना है, उन सब बातों को लेकर आज मैं आपके साथ फिर से आई हूँ। तो जानिए, सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन, ये मैंने काफ़ी सारी वीडियोस में पहले भी बताया, कहाँ पे आईटीआर 1 की ज़रूरत है, आईटीआर 2, आईटीआर 3, आईटीआर 4। आईटीआर 1 की अगर मैं बात करूँ, तो जो लोग सैलरीड जिनकी इनकम है, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम है और तीसरा बात अगर जो हमारी इंटरेस्ट फ्रॉम बैंक्स है, अगर आपके पास यही इनकम्स हैं, तब आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। तो आज हम पहले जाने आईटीआर 1 कैसे फाइल होगी। ये पूरी वीडियो को मेरे साथ देखें ताकि मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूं कि आईटीआर 1 में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है और आईटीआर 1 कैसे फाइल करनी है। मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जो लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, अगर कभी भी उनको बीच में या अपनी आईटीआर फाइलिंग में कोई भी दिक्कत हो तो वो हमें दिए गए नंबरों पर पिन कर सकते हैं और हमने ईमेल भी ज़रूर किया है। किसी भी तरह की कोई समस्या हो तो वो हमें ज़रूर बताएं। रादर मैं ऐसा देख रही हूँ कि बहुत सारे डिफरेंट वीडियोस हमने शॉर्ट्स डिफरेंट बनाए, बहुत सारे लोगों को जो शायद हमें कभी लगता भी नहीं था कि ऐसी चीज़ें लोगों को प्रॉब्लम दे रही होंगी या लोगों को दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। उसके कई सारे कारण हैं। एक कारण कहीं न कहीं उसका ये भी है, क्योंकि अब जो फॉर्म्स हैं, वो पिछली बार से आज की डेट में बहुत सारे फॉर्म्स चेंज हो गए हैं। जो लोग ओल्ड रिजीम में रिटर्न्स भर रहे हैं, तो उसके लिए जैसे हमने, जो लोग हमारी वीडियो को देख रहे हैं या जो लोग नए हमारे साथ जुड़े हैं, वो ज़रूर देखें कि हमने 80DD, 80U के लिए फॉर्म की फाइलिंग कैसे है, हमने वो बताया। कौन-सा फॉर्म है, 10IA फॉर्म है, वो कैसे फाइल होना है, उसके बारे में बताया। तो मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा समय ना लेती हुई आज हम सीधा चलते हैं कि फाइलिंग हम कैसे करते हैं। तो सबसे पहले, अगर हमें पता है, सबसे पहले हम इनकम टैक्स पोर्टल पर जाएँगे। जैसा कि आपको पता है, incometax.gov.in के ऊपर हम लॉगिन करेंगे। उसमें सबसे पहले हमारा यूज़र नेम ऑलवेज़ पैन नंबर होता है एंड सेकंड थिंग इज़ हमारा पासवर्ड। जिन लोगों के पास ऑलरेडी अपना पासवर्ड है, वो लगाएँ। लेकिन अगर पासवर्ड नहीं है, आपको नहीं पता और आप आज अपनी रिटर्न भरना चाहते हैं, तो आप फॉरगेट पासवर्ड करके उसमें आधार ओटीपी से आप अपने पासवर्ड को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर तो आ गया कि हमें हाउ टू लॉगिन। हम लॉगिन कर लिए। जब हम अपने पोर्टल पर लॉगिन कर लेते हैं, तो वहाँ पे है फाइल योर रिटर्न। आप जो फाइल इनकम टैक्स रिटर्न है, आप वो किस तरह से है, आईटीआर 1 है, क्योंकि आज हम बात आईटीआर 1 की कर रहे हैं, तो आप आईटीआर 1 के ऊपर बात करें, कौन से ईयर के लिए है। जैसे कि आज अगर हम बात करें, तो हम फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की बात कर रहे हैं। इट मीन्स आवर असेसमेंट ईयर इज 25-26। आप इसको बड़ा ध्यान से रखें। हम जो भी रिटर्न फाइल करेंगे, वो इस करंट ईयर की फाइल कर रहे हैं, तो यू जस्ट चूज फ्रॉम हेयर 25-26। उसके बाद वो पूछ रहा है कि क्या आप मोड ऑफ जो फाइलिंग है वो क्या चूज करना चाह रहे हैं, क्योंकि आज हम बता रहे हैं ऑनलाइन फाइलिंग, तो इसका मतलब हमने क्लिक करना है ऑनलाइन पे। देन नेक्स्ट आप इसे कीजिए कंटिन्यू। फिर हमें वो पूछेगा कि आपने नई जो फाइलिंग स्टार्ट करनी है, यू जस्ट स्टार्ट विद न्यू फाइलिंग। अब सबसे बड़ी बात, क्या आप रिटर्न किसकी भर रहे हैं, आप इंडिविजुअल है, आप एचयूएफ है या अदर्स, यानी कि कंपनी हो सकती है सब। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ
इंडिविजुअल फाइलिंग की, तो यू जस्ट गो विद इंडिविजुअल देन कंटिन्यू। फॉर्म्स आएंगे ITR 1, यहाँ पे नंबर ऑफ फॉर्म्स है ITR 1 2 3 4, लेकिन हम बात कर रहे हैं ITR 1 की, तो स्टार्ट विद ITR 1 की। हाँ जी, आपको लेट्स गेट स्टार्टेड, वहां पे वर्ड आएगा लेट्स गेट स्टार्टेड। वो हमसे पूछ रहा है कि क्या आपकी रिटर्न जो आपकी इनकम है, क्या वो मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट से क्रॉस है? तो सभी लोग ध्यान रखें, हमारी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट, इस बात में कंफ्यूज नहीं करना कि आपकी मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट 7 लाख है, क्योंकि लोग कहते हैं आजकल 7 लाख पे तो टैक्स नहीं लगता। नहीं, मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट इज नॉट 7 लाख। दिस इज डिफरेंट इन केस ऑफ न्यू रिजीम एंड डिफरेंट इन ओल्ड रिजीम। तो अगर हम बता रहे हैं कि हमारी रिटर्न जो हम फाइल कर रहे हैं वो इस बात के लिए कर रहे हैं कि हम मैक्सिमम एग्जम्पशन लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, स्टार्ट विद दैट एंड देन कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद आपके पास फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन खुल जाएगी वो होगी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन। पर्सनल इंफॉर्मेशन में जो आपने इनकम टैक्स में बता रखा है, जैसे कि आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी, फोन नंबर। अगर आपको ऐसा लगता है कि पहले किसी और पर्सन का ईमेल आईडी था या फोन नंबर था, तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। एडिट का ऑप्शन आपके पास गिवन है। करने के बाद यहाँ पे काफी सारे मैंने लोग देखा, क्योंकि एज अ लेमैन शायद अगर मैं भी होती तो मुझे भी ना समझ आता कि क्या आप जो ITR है वो आप किस फॉर्म में फाइल कर रहे हैं। दिस इज 139(1), टू बी वेरी क्लियर, 139(1), क्योंकि अगर आप 15 सितंबर से पहले अपनी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो इट मस्ट बी ITR अंडर सेक्शन 139(1). तो आप 139(1) सेलेक्ट करें। अगर 15 सितंबर से लेट हो जाएगी तो इट विल बी 139(4), रिवाइज रिटर्न होगी देन इट विल बी 139(5). तो मैं ज्यादा ना समय लेते हुए इसको आगे बढ़ती हूँ। उसके बाद आप इसको करेंगे कंफर्म कि आपके सारी इंफॉर्मेशन जो है वो इसमें क्लियर आ गई। देन नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें एक कॉलम था, वेदर इट इज सेंट्रल, स्टेट, जो भी आपको है वो कंफर्म करके देन सेकंड पॉइंट इज ग्रॉस टोटल इनकम। ग्रॉस टोटल इनकम, अगर आपके पास फॉर्म 16 है and employer has deducted TDS on that, automatically that will come here। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका TDS नहीं कटा हुआ है, तो you just fill over here। एडिट का बटन आपके पास है, आप बता सकते हैं आपकी ग्रॉस सैलरी कितनी है। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। मैंने अभी बताया अगर आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी है, उससे कोई भी आपको रेंटल इनकम है, कोई भी इनकम है, तो आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं। देन थर्ड पॉइंट इज इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। मैंने बताया अगर कोई भी आपको इंटरेस्ट इनकम है, बैंक का कोई भी आपको इंटरेस्ट है, वो आप यहाँ रिपोर्ट करेंगे। देन नेक्स्ट इज कंफर्म। जैसे जैसे आप ये अपलोड करते रहेंगे तो वहां पे आपको नजर आएगा कंफर्म्ड कंफर्म्ड। नेक्स्ट इज टैक्स डिडक्शन। क्या आपकी कहीं से भी कोई जितनी भी आपने कोई डिडक्शन तो नहीं लेनी, इसका मतलब क्या आप ओल्ड रिजीम में रिटर्न भर रहे हैं या न्यू रिजीम में, क्योंकि अगर न्यू रिजीम में है तो आपको कोई भी डिडक्शन लेनी नहीं। अंडर सेक्शन 80C to 80U आपको कोई डिडक्शन नहीं लेनी है। तो अगर आप न्यू रिजीम में भर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली आप इसको कंफर्म कीजिए। देन योर नेक्स्ट पॉइंट इज टैक्स पेड। आपका टैक्स पेड, कोई TDS कटा हुआ है आपका, कहीं से कोई आपने TCS जमा किया हुआ है या कोई एडवांस टैक्स है, वो भी सब इसमें आएगा। देन दैट इज कंफर्म। नेक्स्ट इज वेरीफाइड टैक्स डिटेल्स। आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ जाएगी, आपका टैक्स पेड आ जाएगा, जो भी आपका रिफंड है वो आ जाएगा। अगेन आप इसको कंफर्म कीजिए। एंड लास्ट इज प्रोसीड टू वेरिफिकेशन। प्रोसीड टू वेरिफिकेशन से पहले आपको एक प्रीव्यू का कॉलम दिया जाएगा, आप प्रीव्यू कर लें। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन ऐसा लगता है कि ये गलत है तो आप वापस जाके एडिट कर सकते हैं, और अदरवाइज प्रीव्यू करके आप उसको सबमिट कर सकते हैं। ये था हमारा ITR 1 फाइल करने की एक प्रोसेस। अगर फिर भी किसी को भी किसी तरह की दिक्कत लगे, कोई परेशानी लगे, यू कैन पिन ऑन आवर नंबर्स, और आप हमें मेल कर सकते हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं, और हम और डिटेल के लिए, और सबसे अच्छी बात
मुझे बहुत सारे लोगों ने मेरे शॉर्ट्स को, मेरी वीडियोस को बड़ा इन्फॉर्मेटिव बताया और बड़े सारे कॉल्स हमें आए, जिसके लिए आप समझते हैं जब भी हम कोई ऐसा काम कर रहे होते हैं जिसमें हमें लगता है कि वी आर शेयरिंग आवर नॉलेज, और उसमें अगर कोई आपको कोई भी आपकी प्रेज़ करता है या आपको कुछ अच्छा फीडबैक देता है, तो डेफ़िनिटली आपका दिल करता है कि कुछ और अच्छा किया जाए। तो इसी को सोचते हुए मैं आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा, क्योंकि सभी के पास समय बहुत कम होता है और इन्फॉर्मेशन सभी चाहते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि हम शॉर्ट्स के रूप में आपके साथ वीक में वैसे तो 1 बार आते हैं, कोशिश करेंगे कि हम 2 बार आने की कोशिश करें, ताकि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हम ज़्यादा से ज़्यादा आपको दे सकें, और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएँ, ताकि वो नए आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं कि कौन-सी ऐसी चीज़ें हैं जो लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही हैं, और उसी पे हम कोशिश करते हैं कि हम आपको वीडियो के माध्यम से वो चीज़ें समझा सकें। धन्यवाद, फिर से मिलेंगे। थैंक यू।